नए साल से पहले कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। 24 घंटे में भारत में कोरोना के 16,764 मामले दर्ज किए गए हैं और डर इस बात का है कि कहीं देश में तीसरी लहर का आगाज तो नहीं हो गया है। सबसे ज्यादा मामले दिल्ली और मुंबई से सामने आ रहे हैं। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1,313 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि मुंबई में एक दिन में कोरोना के 3,617 मामले मिले। इसके साथ ही ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार देश में बढ़ रहे हैं। भारत में आज के दिन यानी कि 31 दिसंबर को ओमिक्रॉन के 1,270 केस दर्ज किए गए हैं। इंडिया में कैसे रोज मामले बढ़ रहे हैं, यह समझना भी आपके लिए जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, 28 दिसंबर को मामले थे 6,358, जो 29 दिसंबर को 3,000 के इजाफे के साथ 9,195 पहुंच गए। 30 दिसंबर को यह आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ता है और पहुंचता है 13,154 तक। 31 दिसंबर यानी कि आज का दिन एक बार फिर से इजाफा दर्ज किया गया है और जो मामले अब देश में हैं वो हैं 16,764। तो ऑन एन एवरेज 3,000 का इजाफा हर दिन दर्ज किया गया है। देश में 5 राज्य इस वक्त कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बन चुके हैं, जहां संक्रमण सबसे ज्यादा है। 5 राज्यों में कोरोना बेकाबू हो चुका है। सबसे पहले बात उस राज्य की करेंगे जहां पर मामले लगातार बढ़ रहे हैं, साथ ही बढ़ रहा है पॉजिटिविटी रेट। महाराष्ट्र में केसेस हैं 5,368 और साथ ही यहां पॉजिटिविटी रेट बढ़कर हो गया है 4.1%, यानी कि हर 100 केसेस में 4 पीड़ित हैं कोरोना से। केरल की बात करें तो यहां पर 2,846 मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.4% पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल में भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। 2,128 मामले यहां कोविड के अब तक सामने आए हैं और पॉजिटिविटी रेट 3.1% हो चुका है। राजधानी दिल्ली में 1,313 पिछले 7 महीनों का सबसे बड़ा आंकड़ा और साथ ही पॉजिटिविटी रेट 1.7%। तो वहीं तमिलनाडु में जो केसेस हैं वो 740 दर्ज किए गए हैं और यहां पर भी पॉजिटिविटी रेट 2.1% हो चुका है। दिल्ली में लग रहा है कि कोरोना की 3rd वेव आ गई हो। हर दिन कोरोना से पॉजिटिव होने वाले आंकड़ों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। 26 दिसंबर को 290 नए केस दर्ज किए गए थे। 4 दिन में यह आंकड़ा बढ़कर 1,313 हो गया है। दिल्ली में कोरोना कैसे डेंजरस हो रहा है, यह भी समझना आपके लिए जरूरी है। 24 घंटे में 1,313 केस दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 26 मई के बाद सबसे ज्यादा केस पॉजिटिविटी रेट और बढ़ा है और यह बढ़कर 1.73% हो गया है, जो पहले 1 से भी कम था। मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और मुंबई भी कोविड का हॉटस्पॉट बन चुका है। 27 दिसंबर को 809 मामले दर्ज किए गए। 28 दिसंबर को बढ़कर 1,377 मामले पहुंच गए कोविड के। 29 दिसंबर को यह आंकड़ा लगभग डबल हो गया और 2,510 केस रिपोर्ट किए गए। 30 दिसंबर को 3,671 केस सामने आए हैं। तो लगातार हर बीतते दिन के साथ आंकड़ा मुंबई में डबल हो रहा है। मुंबई में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। दादर मार्केट से आज भी लापरवाही की बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। मैक्सिमम लोग बिना मास्क के सट के मार्केट में घूम रहे हैं और भीड़ इतनी ज्यादा कि अब इसे रोकना बस की बात नहीं लगता। मुंबई में कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं और कोविड के साथ ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है इसके केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन मुंबई के बाजारों में, मंडियों में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का जो पालन है वो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस बढ़ने में ज़्यादा जो बढ़ोतरी है केसेस की वो ज़्यादा हो रही है। लगातार ये जो केस है वो मुंबई और महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है लोगों की जो लापरवाही है, वो इसमें एक सबसे बड़ा कारण बनकर उभर कर आ रही है। मुंबई में अगर हम बात करें तो 26 दिसंबर को कोविड के 922 केस थे, जबकि 27 दिसंबर को 809 केस हो गए और 28 दिसंबर को 1,377 और 30 दिसंबर को ये 3,671 केस हो गए। ये दादर का मार्केट है, दादर की सब्जी मंडी है और सब्जी मंडी के अंदर आप देख सकते हैं कई लोगों ने मास्क नहीं लगाया है, कई लोगों ने जो मास्क है वो पहना ही नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ कहना ये अपने आप में एक हास्यास्पद बात है। यहाँ बीएमसी लगातार कोशिश करती है सब्जी के जो विक्रेता हैं उनको समझाने की, लोगों को समझाने की, लेकिन लोग समझते नहीं है। तुलसी पाइप रोड का ये व्यस्त रोड है और इस रोड पर
किस तरीके से लोगों का यहाँ पर तांता लगा है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ, न सिर्फ दाहिनी तरफ बल्कि बाईं तरफ भी लोगों का तांता लगा है। लगातार केसेस जो मुंबई में बढ़ रहे हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण है लापरवाही, और बीएमसी लगातार कोशिश कर रही है लोगों को समझाने की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।